हरिओम मित्रों, मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं की संस्कृत पुस्तक संस्कृत सलिला के द्वादशः पाठः लौह तुला का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा एक निवेदन है आपसे कि जब भी वीडियो देखने बैठें तो एक कलम और कॉपी साथ लेकर बैठें, ताकि जब भी कोई कठिन शब्द का अर्थ बताया जाए उसे आप नोट कर लें। व्याकरणात्मक जो भी बातें आएंगी उसे आप नोट कर लें, ताकि बाद में आपको समझने में सहूलियत हो। मित्रों, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरे वीडियो को 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इसे अधिक से अधिक लाइक करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः अर्थात 12वां पाठ लौह तुला। लौह तुला का अर्थ होता है लोहे की तराजू। मित्रों, प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपने थाती को, अपने धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी को संस्कृत में कैसे लिखा गया है, क्या अर्थ होता है। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। अधिष्ठाने शब्द का अर्थ होता है स्थान पर। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र था। स च विभव ख्यादि देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंतयत्। और उसने धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने का विचार किया। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। और उसके घर में पूर्वजों द्वारा संग्रहित की गई एक तराजू थी। तान स च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। वह उसे किसी सेठ, श्रेष्ठी कहते हैं सेठ को, सेठ के घर में धरोहर के रूप में, थाती के रूप में रखकर दूसरे देश की ओर प्रस्थान कर गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच भो श्रेष्ठिन द्यताम मे सा निक्षेपतुला। द्यताम का अर्थ होता है दे दो। भ्रांत्वा, भ्रांत्वा का अर्थ होता है भ्रमण करके। यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय लगा है। अक्त्वा कर या करके के अर्थ में लगता है। इसका अर्थ हुआ कि उसके बाद लंबे समय तक दूसरे देश में यथेच्छा से, अपनी इच्छा से भ्रमण करके पुनः अपने नगर में आकर उस सेठ से बोला, हे सेठ जी, मेरी वह धरोहर वाली तराजू
दे दीजिए। आइए देखते हैं दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखा जा रहा है। स आह भोः नास्ति सा त्वदीया तुला मुस्कैर भक्षिता इति। मुस्कैह मतलब चूहों के द्वारा। वह बोला, अरे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली है। जीर्णधन आह भोः श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मुस्कैर भक्षिति इति। नास्ति दोषस्ते अर्थात तुम्हारा दोष नहीं है। ते दोषः नास्ति, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्कैर भक्षिते इति, क्योंकि इसे चूहों ने खा लिया है। इद्रिगेवायं संसारः। इद्रिक का अर्थ होता है ऐसा। तो इसका अर्थ हुआ कि यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। गमिष्यामि गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। गमिष्यामि जाऊंगा। तत तम आत्मीयम शिशुमेन एनम धनम देवानाम माणम मया सह स्नानोकरण हस्तम प्रेष्य इति। फिर से देखिए, तत तम आत्मीयम शिशुमेनम धनदेवानाम माणम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषय इति। परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा तो तुम धनदेव नामक अपने बालक को मेरे साथ स्नान का सामान लेकर भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स पितृभ्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति। बेटा, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान करने के लिए जाएंगे। यद गम्यताम अनेन सार्धम, तो इनके साथ चले जाना। अब आइए देखते हैं तीसरे अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। अथासौ वणिक शिशु स्नानोपकरणाम आदाय प्रहिष्टमणाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। प्रहिष्टमणाः अर्थात प्रसन्न मन वाला। इसके बाद वह बालक प्रसन्न मन से स्नान के सामान को लेकर उस आगंतुक के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते सवणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं वृहच्छिल्लया याच्छाद्य सत्वरम गृहम् आगतः। इसके बाद उस व्यापारी ने स्नान करके उस छोटे से बालक को पहाड़ की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। पृष्ठश्च तेन वणिजा भोः अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशुरस्त्वया सह नदीं गतः इति। अर्थात इसके बाद उस व्यापारी ने स्नान करके उस छोटे से बालक को पहाड़ की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। पृष्ठश्च तेन वणिजा। उस सेठ ने व्यापारी से पूछा, भोः अभ्यागतः, हे आगंतुक, कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशुर त्वया सह नदीं गतः इति। मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी गया हुआ था।
स आह, उसने कहा, नदी तटात् ससैन्येन हृतः इति, नदी के किनारे से उसे बाज उठाकर ले गया। सैन्येन मतलब बाज ने, सैन कहते बाज को। श्रेष्ठयाह, सेठ बोला, मिथ्यावादिन, झूठ बोलने वाले, किं क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज बालक को ले जा सकता है? तत्समर्पय मैं श्रुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामीति, उसे मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा मैं राज दरबार में शिकायत करूंगा। श आह, वह बोला, भो सत्यवादिन, अरे सत्यवादी, यथा स्येनो बालम न नयति तथा मुष्का अपि लौह घट्टाम तुलाम न भक्षयन्ति, जिस प्रकार बाज पक्षी बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से निर्मित तराजू को नहीं खा सकते हैं। सेठ की भाषा में ही उस व्यक्ति ने सेठ को समझा दिया। देखिए आगे क्या होता है। तद अर्पय मे तुलाम, अर्पय मतलब दे दो, तद अर्पय मे तुलाम यदि दारकेन प्रयोजनम इति, दारकेन मतलब बच्चे से। तो इसका अर्थ हुआ, जो मेरी तराजू ले गए हो तो मेरी तराजू दे दो यदि अपने बालक को पाना चाहते हो। एवं व्यवदमाणौ तौ द्वा अपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों ही राज दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण प्रोवाच, वहां सेठ ऊंची आवाज में बोला, तार स्वरेण मतलब ऊंची आवाज में, ओह अरे अब्रह्मण्यम घोर अन्याय, अब्रह्मण्यम घोर अन्याय, मम शिशुर अनेन चौरेण अपहृतः इति, मेरे बालक का अपहरण इस चोर ने कर लिया। अथ धर्माधिकारिणम अस्तम उचुः भोः समर्पयताम श्रेष्ठी सुता, इसके बाद धर्माधिकारी ने उससे कहा, अरे सेठ के पुत्र को उसे वापस दो। स आह, वह व्यापारी बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं, पश्यतो मैं नदी तथा शयनेन अपहृतः शिशु इति, मेरे देखते ही नदी के तट से बाज पक्षी बालक को पकड़कर ले गया। आइए पांचवें और अंतिम अनुच्छेद को देखते हैं, इसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा। तत्श्रुत्वा ते प्रोचुः, यह सुनकर उन्होंने कहा, भोः न सत्यम अभिहितम भवता, आपने सत्य नहीं कहा है। किम सेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बालक को पकड़ने में समर्थ हो सकता है? स आह, वह बोला, भोः भोः श्वेताम मद्वचः, अरे अरे मेरी बात सुनो। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजतंत्रहरेक्षयनो बालकम न अत्र संशयः, अर्थात मजबूत लोहे से बनी हुई तराजू को जहाँ चूहे खा सकते हैं, वहाँ बाज पक्षी भी बालक का हरण कर सकता है। ते प्रोचुः कथम एतत्, वे धर्माधिकारी बोले, यह कैसे? ततः सश्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम निवेदयामास, उसके बाद उस सेठ ने प्रतिष्ठित लोगों के सामने प्रारंभ से लेकर मतलब शुरू से लेकर संपूर्ण घटनाक्रम निवेदन किया। ततस्तैर्विहस्य द्वापि तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, विहस्य मतलब हंसकर,
श्रूयताम माने सुनो। इस वाक्य का अर्थ हुआ तब सबने हंसकर उस दोनों को ही आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक दोनों को प्रदान कर संतुष्ट किया। इस प्रकार यह 12वां पाठ आपको मैंने अर्थ सहित समझाया। मुझे विश्वास है आप सब अच्छे तरीके से मेरी बात को सुने होंगे, वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और कमेंट के माध्यम से आप बताने का कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्या कुछ कमी रह गई है, ताकि मैं अगले वीडियो में इसे सुधार करूं और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।